जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही लंबी लड़ाई चलेगी तोरे साथ में। हो गए सो। हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम +1 क्लास की फिजिक्स बाय अनूप फिजिक्स। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों +1 क्लास की फिजिक्स। अब +1 क्लास की फिजिक्स में टोटल 10 यूनिट है और उससे पहले हम कुछ पोर्शन मैथमेटिक्स का भी पढ़ेंगे। अब देखना कि जो +1 क्लास की फिजिक्स है बच्चों, बड़ी मज़ेदार फिजिक्स है। यानी कि इसमें हम उठा फटक वाली बातें करेंगे। जैसे किसी ने कोई एक पत्थर फेंक दिया, कितनी दूर जाके वो गिरेगा, कितनी हाइट तक जाएगा। इसके अलावा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो 9th क्लास में तुमने पढ़े थे, उनको थोड़ा सा एक्सपेंड वे में हम पढ़ेंगे। एनर्जी, पावर, ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। साउंड। अब आज से जो हम शुरू करने जा रहे हैं, आज से शुरू करेंगे हम बेसिक मैथमेटिक्स। आज से क्लास शुरू होंगी, यानी कि मैथमेटिक्स की जो क्लास है हम थोड़ी सी छोटी रखेंगे। उसकी लेंथ अबाउट 25 से 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रखेंगे। हर रोज़ एक क्लास यूट्यूब पे अपलोड होती रहेगी और उसको तुम देखते रहना बच्चों। ओके, उसको देखते रहना। और आज से हम बेसिक मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। और जो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं +1 क्लास की फिजिक्स। और उस फिजिक्स में भी क्या शुरू करेंगे बच्चों? बेसिक मैथमेटिक्स। अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम क्या शुरू करेंगे? अब बेसिक मैथमेटिक्स में हम शुरू करेंगे बच्चों टोटल 5 टॉपिक हम शुरू करेंगे। तो जो 5 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बच्चों, वो कौन कौन से हैं? ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। यानी कि इसमें से काफ़ी सारी बातें तुम पढ़ के आ रहे हो। तुम्हारे लिए बिल्कुल जो नए टॉपिक होंगे बच्चों, वो नए टॉपिक कौन से होंगे? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री जैसे 10th क्लास में तुमने पढ़ रखी है, उसी का हम रिवीजन करेंगे। एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ के आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आ रहे हैं। इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा बातें अलग ऐड होंगी +1 क्लास में, वो कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक आज हम शुरू करने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि तकरीबन हम कोशिश करेंगे 8 to 10 वीडियोस में, यानी कि 8 to 10 लेक्चर्स में ये हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाए। अब मैथमेटिक्स पे हम इतना ध्यान क्यों दे रहे हैं? आगे चल के फिजिक्स मैथमेटिक्स के बिना नहीं होती है भाई। अब इसमें क्या है कि मैथमेटिक्स लैंग्वेज है किसकी? फिजिक्स की। अब ये कहोगे इंग्लिश में लिखी जाती, नहीं, वो नहीं। यानी कि फिजिक्स के फार्मूला को एक्सप्रेस किस में कराएंगे? मैथमेटिक्स का किसी भी चीज़ का फार्मूला हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो वो लिखा तो किस में जाएगा? फार्मूला है, कैलकुलेशन है, वो करी तो किस में जाएगी? करी तो वो मैथमेटिक्स में ही जाएगी ना। तो आज से हम बेसिक मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं। और जो सबसे पहले वाला टॉपिक है बच्चों, वो कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री का। कौन सा है? ट्रिग्नोमेट्री का। अब देखो 10th क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री यानी कि हिंदी में त्रिकोणमिति हमने पढ़ी होगी। तो इसमें हमने एंगल, साइन थीटा, कोस थीटा के बारे में पढ़ा होगा। अब ये कहोगे कि 10th क्लास में लिखी रखा करता है ट्रिग्नोमेट्री, तो हमने फिर से यहाँ पे अब फिजिक्स पढ़नी है तो थोड़ा बहुत इसका नॉलेज होना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं ट्रिग्नोमेट्री की जो +1 में आएंगी और वो हम शुरू से ही यूज़ करेंगे फिजिक्स में। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री, अब सबसे बेसिक चीज़ इसमें क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। अब एक लाइन हम अगर मान लें, क्या मान लें? एक लाइन। अब ये रिवॉल्व कर रही है इस प्रकार से, जैसे ये लाइन है रिवॉल्व कर रही है, ऐसे रिवॉल्व कर रही है। यानी कि इसके अंदर क्या आ रहा है? रिवॉल्यूशन आ रहा है। अब ये लाइन है, रिवॉल्व कर रही है, इसके अंदर क्या है? रिवॉल्यूशन, यानी कि रिवॉल्यूशंस हो रहे हैं। अब ये लाइन मान लिया, अब ये O पॉइंट है, ये क्या है? A। अब ये रिवॉल्व 2 डायरेक्शन में कर सकती है, एक तो ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अब इसने ऊपर की तरफ रिवॉल्व किया, ये यहाँ से यहाँ चली गई। अब बच्चों ये यहाँ से यहाँ चली गई, इस तरफ भी रिवॉल्व कर सकती है
और इसका अंदर जो रिवॉल्यूशन है ऐसे इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता है ना, ऐसे रिवॉल्व करे, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है इसके अंदर जो रिवॉल्यूशन है। अब यहाँ पे देखो भाई, इसी को ही यानी कि इसकी इनिशियल पोजीशन यह है और फाइनल पोजीशन यह है, और इसके अंदर कितना रिवॉल्यूशन आया अगर ये पूछ ले तो इतना आया है। तो इस रिवॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एंगल बोलते हैं। इस रिवॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं, एंगल, यानी कि द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड इन ए रोटेटिंग लाइन, यानी कि अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन जितनी होगी। अब ये देखो रिवॉल्यूशन ये ऊपर की तरफ भी रिवॉल्व कर सकती है और किस तरफ भी जा सकती है, नीचे की तरफ भी। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन होगी रिवॉल्यूशन की, एक तो डायरेक्शन बच्चों ये होगी और दूसरी डायरेक्शन कौन सी होगी, ये इस साइड वाली, यानी कि इस साइड से एक दूसरी डायरेक्शन ये होगी, यानी कि रिवॉल्यूशन दो डायरेक्शन में हो सकता है। अब डायरेक्शन अगर रिवॉल्यूशन इस डायरेक्शन में है, इसको तो हम किस प्रकार का बोल लेंगे बच्चों, क्लॉकवाइज। यानी कि जैसे कि क्या होता है, घड़ी की जो सुई है ना, अगर हमारे सामने क्लॉक रखी है, ये उसकी सुई है, तो वो कैसे रोटेट करेगी, ऐसे जाएगी ना, इस प्रकार से। तो इस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ रोटेट करती है तो उसे हम क्लॉकवाइज बोलते हैं बच्चों, और उल्टी चलती है तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो ये तो क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन है, और इसका कैसा रिवॉल्यूशन है, ये इसका ये एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्यूशन है। अब यहाँ पे दो डायरेक्शन आ गई रिवॉल्यूशन की। अब एक बात बताओ भाई, अगर हम मैथमेटिक्स में हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिक्स में तो हम इनको सिंबल की फॉर्म में ही लिखेंगे। अब सिंबल की फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये देखो भाई, अब सिंबल की फॉर्म में हम इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे मान लिया एक एग्जाम्पल है, एक कोई ए नाम का व्यक्ति है, अब उसके पास कुछ पैसे हैं, अगर वो पैसे किसी दूसरे को दे रहा है, उसने 500 रुपये दे दिए, उसके पास मान लिया एक्स अमाउंट थी, 500 रुपये दे दिए, तो कितने उसके पास पैसे या तो उससे दूर जा सकते हैं या उसके पास आ सकते हैं, दो ही डायरेक्शन हो सकती है ना पैसे, या तो आज आ सकता है किसी के पास या जा सकता है। अब 500 रुपये दिए तो कितने बच गए, एक्स माइनस 500, शुरू में एक्स थे, अगर 500 उसके पास आए तो टोटल यानी कि कितने हो गए। तो अब यहाँ पे देखो, इसी बात को हमने मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिख दिया, शुरू में जितने थे अगर गए तो माइनस कर दिया, अगर आए तो प्लस कर दिया। तो इसका मतलब यहाँ पे दो डायरेक्शन है, जब यहाँ से दूर जा रहे हैं तो माइनस सिंबल लेंगे उसके लिए, और जब इस तरफ आ रहे हैं तो यानी कि इस व्यक्ति की तरफ आ रहे हैं, इसको मिल रहे हैं तो प्लस लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे दो डायरेक्शन है, एक क्लॉकवाइज की, एक एंटी क्लॉकवाइज की और एक क्लॉकवाइज की। तो एंटी क्लॉकवाइज एक को हम प्लस लेंगे, दूसरे को माइनस, तो एंटी क्लॉकवाइज वाले एंगल को हम तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, और इनको हम क्या लेंगे, नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव। यानी कि जो एंगल क्लॉकवाइज में बनाए जाएंगे उनको हम पॉजिटिव के एंगल लेंगे और इनको हम कैसे लेंगे, नेगेटिव। तो ये तो बात होगी एंगल क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू कब होगी इसकी बच्चों, और नेगेटिव कब होगी। अब नेक्स्ट देखो भाई, अब इसको यानी कि एंगल की यूनिट क्या होती है, एंगल को मेजर किस में करते हैं, एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में। जैसे मान लिया 60 डिग्री, इसी प्रकार से हम मेजर करते हैं ना, एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं। अब टू द पॉइंट अगर बात करें बच्चों, यानी कि किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। अब नेक्स्ट क्या है, इसकी दूसरी यूनिट, जैसे लेंथ 2 मीटर है, इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 200 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं 200 सेंटीमीटर। यानी कि लेंथ की दो यूनिट है, मीटर है और दूसरी कौन सी है बच्चों, सेंटीमीटर। उसी प्रकार से एंगल की भी दो यूनिट होती है, एक तो डिग्री होती है और एक क्या होती है, रेडियन। यानी कि एंगल की ये जो रेडियन यूनिट है, RAD, या फिर फुल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं। वैसे इसको सिंबल के रूप में RAD लिख सकते हैं। अब क्या है कि +1 यानी कि 10 तक तुमने इसको नहीं पढ़ा है रेडियन क्या होता, लेकिन अब यहाँ पे आगे चल के हायर क्लासेस में नई नई बातें आएंगी। तो यहाँ पे एक नई बात क्या है कि एंगल की यूनिट क्या भी है बच्चों, रेडियन भी है। अब यहाँ पे क्या है कि अब रेडियन, जैसे कि ये कहें मीटर है, एक क्या है सेंटीमीटर, इन दोनों में रिलेशन क्या है, 1 मीटर किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर। उसी प्रकार डिग्री और रेडियन
दोनों में भी एक रिलेशन होगा, दोनों में भी क्या होगा, एक रिलेशन होगा। तो 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, ये होगा पाई बटे में 180। 1 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, पाई बटे में 180। अब यहां से आगे क्या है, जैसे कि अब इसका यूज हम कैसे कर सकते हैं, ये कह दिया जाए 60 डिग्री को किस में बदलो, रेडियन में बदलो। तो 1 डिग्री में कितना है, यानी कि 1 डिग्री में कितना रेडियन है, पाई डिवाइड में 180 है बच्चों। तो इसमें कितना होगा, 60 इंटू क्या हो जाएगा, पाई बटे 180। इससे कैंसिल कितना हो जाएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, पाई बाय 3। और इनको लिखते रहना, आगे चल के +1 क्लास में या फिर +1 और +2 दोनों में जरूरत पड़ने वाली है। और जो बेसिक मैथमेटिक्स हम यूज करेंगे ये यहीं से होगा। इसके अलावा कहीं दूसरा मैथमेटिक्स, यानी कि दूसरा मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स की इस मैथमेटिक्स से, यानी कि जो हम डिस्कस कराएंगे, इसके अलावा किसी और टॉपिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पूरी +1 और पूरी +2 में। और इवन जो बच्चे बायोलॉजी लेने वाले हैं उसके लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो मैथ्स ले रहे हैं वो तो मैथ में पढ़ लेंगे, लेकिन जो बायोलॉजी ले रहे हैं उनके पास तो क्या है, सिर्फ यही पढ़ सकते हैं, उसके बाद तो मैथ उन्हें पढ़ना ही नहीं है। तो इसलिए इसको लिखते रहना। अब जैसे 60 डिग्री है, अगर ये कह दिया जाए 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, तो इसका मतलब किसी भी डिग्री में वैल्यू दे रखी और रेडियन में बदलनी हो तो सिंपल क्या करना, पाई इंटू में पाई डिवाइड में 180 से मल्टीप्लाई कर देना। तो इससे कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2। तो कितना बचेगा, पाई बाय में 2। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएं जिसमें एक तरफ तो रेडियन में वैल्यू और एक तरफ किस में हो, एंगल में। तो वो टेबल देखो बच्चे, वो टेबल क्या होगी, अब देखो भाई, डिग्री टू रेडियन कैसे कन्वर्ट करेंगे, सिंपल क्या है, 1 रेडियन पाई बटे 180 के बराबर है। अब यानी कि थीटा डिग्री दे रखा है, उसको रेडियन में बदलना है तो उसको सिंपल किससे मल्टीप्लाई करना है, रूल क्या है, पाई डिवाइड में 180 से। अब कुछ बातें तो मैं यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। तो ये किसके बराबर है, थीटा इंटू में पाई बटे में 180। अब 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 30 के मल्टीप्लाई में क्या कर देंगे, पाई बटे 180। तो इससे कैंसिल कितना आ जाएगा, 6। तो कितना आएगा, पाई बटे में 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा, पाई बटे में 3। यहाँ पे कितना आएगा, 90 पाई बटे में 2। ऐसे ही कर दोगे ना, यहाँ पे कितना आएगा 120 और इंटू में पाई डिवाइड में 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे 60 से ये 3 आएगा और ये 2, तो कितना आएगा, ऊपर तो 2 और नीचे 3। तो इसकी जगह पे ये 2 पाई बाय 3। अब 180 डिग्री है, खुद 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, यानी कि 180। अब इसको डिग्री से रेडियन में बदलना तो पाई बटे 180 से, तो कितना आ जाएगा, पाई। अगर 270 है, अगर सिंपल क्या है बच्चों 270, तो सिंपल क्या करना है, जो भी एंगल की वैल्यू दे रखी डिग्री में उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, पाई डिवाइड में 180 से। अब ये 90 से कैंसिल हो रहा है ना, या फिर 0 से 0 और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। तो ये कितना हो जाएगा, 3 पाई बाय में 2। कितना होगा बच्चों, 3 पाई बाय में 2 और 360 360। तो ये 360 किसके बराबर होगा, यानी कि 360 और इंटू में क्या आएगा बच्चों, क्या रूल है, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करना। तो ये कितने पे आ जाएगा, 2। तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो 360 कितने के बराबर है, 2 पाई के बराबर है। तो इस बात को हम याद रख लेंगे यहाँ पे, एक तो 360 पाई और एक 180। 360 तो 2 पाई और 180 किसके बराबर है, पाई। और 90 किसके बराबर है बच्चों, 90 है पाई बाय 2। किसके बराबर है, पाई बाय 2। किसके बराबर है, पाई बाय 2। अब नेक्स्ट देखो बेटे, अब नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट देखो बेटे, अब नेक्स्ट क्या है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन सीखा, अभी डिग्री से रेडियन में कैसे बदलेंगे। अब हम क्या सीखेंगे कि रेडियन से डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो देखो अभी हमें क्या पता है, 1 डिग्री किसके बराबर है, पाई बटे में 180 रेडियन के बराबर। अब इन दोनों को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरफ क्या बचेगा, 1 रेडियन और 180 कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर, और इनटू में यहाँ 1 डिग्री और ये पाई। तो ये क्या बच गया बच्चों, 1 रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री और बटे में पाई।
यानी कि इसका रूल यूज करेंगे। अगर रेडियन दे रखा है यानी कि 1 रेडियन में कितना है, 1 रेडियन में डिग्री है बच्चों 180 बटे में पाई। अगर इसको कुछ वैल्यू दे दी जाए तो क्या करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर ये कह दिया जाए पाई बाय में 6 रेडियन है, क्या है बच्चों, पाई बाय में 6 रेडियन है, इसको किस में बदलो, एंगल में। तो सिंपली किससे मल्टीप्लाई कर दो, 180 डिवाइड में पाई से मल्टीप्लाई कर दो, रूल ये है। अब ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा ये 30, और यहाँ से पाई से पाई तो कितना एंगल बचेगा 30 डिग्री। अगर क्या पूछ लिया जाए, अब मैं लिख देता हूँ, जैसे 3 पाई बाय 2 है, ये रेडियन में है एंगल, किस में है, रेडियन में। इसको किस में बदलो, डिग्री में। डिग्री में बदलोगे तो कैसे करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो ये था एंगल कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है एक यूनिट से दूसरी में। अब नेक्स्ट देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, भाई साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है वो हम डिस्कस करेंगे। अब वो देखो बेटे, नेक्स्ट देखो बेटे क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, जैसे साइन थीटा है, कोस थीटा है, टेन थीटा है। अब ये किसके बराबर होती है, 10वीं क्लास में हम पढ़ के आ रहे हैं ना, जस्ट एक रिवीजन कर लेते हैं। जैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या याद रखते थे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे था ना। तो ये क्या था, साइन थीटा था बच्चों, ये क्या था, कोस थीटा था, और ये क्या था, टेन थीटा। टेन थीटा था, ये साइन थीटा। यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइन थीटा, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होगा, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस ये क्या होगा, टेंजेंट थीटा। एक क्या होता है बच्चों, कोट थीटा, वो किसके बराबर होता है, टेन का उल्टा। क्या होता है बच्चों, टेन का उल्टा होता है ना। इसको जल्दी जल्दी हम लिख दें, अब तुम्हें ये बातें पता होगी। बेस बाय में क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। उसके अलावा एक क्या होता है, सीकेंट थीटा। अब सीकेंट थीटा क्या होता है, कोस का उल्टा। कोस का उल्टा क्या है, कोस क्या है, परपेंडिकुलर बाय में बेस बाय हाइपोटेन्यूज है, तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाय में बेस। अब नेक्स्ट और लास्ट क्या है, कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट किसका उल्टा होगा, साइन का, साइन का उल्टा होगा, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय में परपेंडिकुलर। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इसमें क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। वो क्या होती थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये किसके बराबर होती है, 1। और एक क्या थी, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में कोट टेंजेंट स्क्वायर थीटा, टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये 1। और ये क्या लास्ट, और लास्ट क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ये भी किसके बराबर होती है, 1। और इनको हम बच्चों क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। अब ये क्या है, ये आइडेंटिटीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमेशा क्या रहती है, ट्रू हमेशा, यानी कि थीटा की कुछ भी वैल्यू रख दो यहाँ पे, इन इक्वेशंस में वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। इसका मतलब बच्चों ये है। अब नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम टेबल डिस्कस करते हैं। उस टेबल में क्या होती है बच्चों, वैल्यू होती है जो 10th क्लास में हमने पढ़ी। देखो बच्चे, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, यानी कि इस टेबल को हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें क्या था, अलग अलग एंगल पे साइन की, कोस की, टेन की वैल्यू क्या होती है ये हम लिखेंगे। तो 10th क्लास में हम कैसे लिखते थे, 0 से 0 1 2 3 4 तक वैल्यू लिखो, यानी कि नंबर लिखो, और सभी को किससे डिवाइड कर दो, 4 से। यही रूल था ना, सभी को बच्चों 4 से डिवाइड कर दो, और फिर क्या ले दो, सभी का स्क्वायर रूट। और एंगल की वैल्यू क्या लिखनी होती है, 0 30 45 60 90, ये वैल्यू लिखनी होती है बच्चों। तो ये जो शुरू वाली वैल्यू है, ये साइन की 0 की वैल्यू आई, यानी कि ये जो वैल्यू आ गई ना, ये साइन की है। साइन की वैल्यू यानी कि ये कितनी है, कितनी वैल्यू आएगी, ये निकल के 0। ये कितनी आएगी, 1/2। अब ये देखो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, 1/√2। और ये कितना आएगा, ऊपर तो √3, 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। और ये कैंसिल हो गए, 1 आ जाएगा, तो 1 का रूट कितना आएगा, 1। तो ये सारी की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट लाइन में भर दो।
यानी कि इसका मतलब साइन 0 पे साइन की वैल्यू कितनी है, यानी कि जब यहाँ पे थीटा की जगह 0 रखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी 0, 30 रखेंगे तो 1/2, ये रखेंगे तो 1/√2, यहाँ पे √3/2 और 1। अब नेक्स्ट कोस के लिए यहाँ से उल्टी कर दो, यानी कि जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ रख दो, जो यहाँ है वो यहाँ रख दो, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे ये एज इट इज और ये वाली यहाँ और ये वाली यहाँ आ जाएगी। और नेक्स्ट क्या है, अब टेंजेंट थीटा, यानी कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बाय में कोस थीटा के बराबर होता है, यह बात हमने पता है 10वीं क्लास से ही। तो यानी कि साइन थीटा की अगर टेंजेंट 0 की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे, साइन 0/कोस 0, यानी कि जो वैल्यू इसकी है, अब इस वैल्यू को इससे डिवाइड कर दो तो जो वैल्यू आओगी वह 10 की होती जाऊंगी, इसको इससे डिवाइड करो 0 आओगी। अब 1/2 को √3/2 से डिवाइड करो तो कैंसिल होगी, कितनी आएगी, ये कितनी आती है 1/√3, ये कितनी आती है 1, ये कितनी आती है बच्चों √3, और ये कितनी आती है नॉट डिफाइंड आती है, यानी कि इसमें क्या आता है नॉट डिफाइंड, यानी कि 1/0 करेंगे। अब कोट की उल्टी लिख दो, जो वहां थी वो यहां लिख दो 0 की जगह, नॉट डिफाइंड। यहां पे कितनी आएगी √3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/√3 और यहाँ पे 0। अब क्या है सीकेंट, अब सीकेंट किसके बराबर होता है, सीकेंट होता है 1/कोस, यानी कि जो कोस की वैल्यू है ना उसका 1/ कर दो, यानी कि उल्टा कर दो, जैसे 0 कोस की वैल्यू ये 1 है, 1 का उल्टा कितना आएगा 1, रेसिप्रोकल। अब ये कितना है 2, इसका 2/√3 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कितना होगा √2, और इसका रेसिप्रोकल कितना होगा बच्चों, ये इसका 2, और ये कितना है 0, 0 का रेसिप्रोकल यानी कि 1/0, तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अब जो वैल्यू, यानी कि अब कोसिकेंट की वैल्यू कैसे करेंगे, यहाँ से जो वैल्यू यहाँ है वो यहाँ रख दो, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी बोलना जिसने, यहाँ पे 2, यहाँ पे √2, ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। तो ये टेबल बेटा ये भी हमें याद होनी चाहिए, यानी कि अलग अलग एंगल के ऊपर बेटे इनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। तो इससे आगे हम चलते हैं, इससे आगे देखो बेटे, इससे आगे वाला जो उस टॉपिक को, इसमें बच्चे एक बात और याद रख लेना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यानी कि 3 नंबर का ट्रिपलेट, जैसे 3, 4 और 5, यानी कि एक ट्रिपलेट बनता है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 5 के स्क्वायर के बराबर। उसी प्रकार से इस ट्रायंगल में, यानी कि इसमें जो एंगल होते हैं ना, अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 डिग्री का है, एक तो होता है 37 का और एक कितने का होता है 53 का। 3 के सामने तो कौन सा होगा, यानी कि 3 के सामने होगा 37 और 4 के सामने कौन सा होगा 53। इसी ट्रायंगल को, यानी कि ऐसे, अब इसी ट्रायंगल को यहाँ बनाया है, अब इस तरफ ये जो 3 है ये नीचे दिखा दिया और 4 ऊपर। अब इस चीज़ को याद रख लियो, यानी कि 3, 4, 5, इसके अंदर 3 के सामने 37 और 4 के सामने 53। इसमें से क्या होगा, यानी कि जब एंगल कितना ले रखा है, अब एक ट्रायंगल के अंदर ये बात देखो थीटा यू है तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा इसके सामने वाला, अगर थीटा एंगल ये ले रखा तो परपेंडिकुलर इसके सामने वाली ये लाइन होगी, फिर ये बेस हो जाएगी और ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगी। अब इस ट्रायंगल को याद क्यों रख लें, कई बार ये पूछ लिया जाता है, साइन न्यूमेरिकल जब हम करेंगे ना, न्यूमेरिकल करेंगे आगे चल के नीट या जेई लेवल के, उसमें ऐसे आ जाए साइन 37 की वैल्यू बताओ, तो ये अगर ट्रायंगल अगर हमारे माइंड में है तो सिंपल क्या करना है, क्या फार्मूला होता है साइन का, परपेंडिकुलर बाय में बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन का ये होता है ना, तो परपेंडिकुलर क्या है बच्चों 3 और हाइपोटेन्यूज क्या 5, तो ये आंसर हो गया, साइन 37 की वैल्यू 3/5। अगर ये पूछ ले कोस 53 की वैल्यू बताओ बच्चों, तो कोस 53 की वैल्यू कौन सी होगी, अब क्या होता है बेस बाय में हाइपोटेन्यूज। तो अब ये देखो सबसे पहले 53 पूछा है तो ये ट्रायंगल माइंड मानी चाहिए। अब यहाँ पे 53 तो बेस कौन सा होगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर बेस होगा 3, तो 3/5। अगर ये पूछ लिया जाए सीकेंट, या फिर सीकेंट
या फिर ये पूछ लिया जाए टेंजेंट 53 की वैल्यू बताओ, तो कितनी आएगी? टेंजेंट 53 ये रहा, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये 4 और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? 3। तो इस प्रकार से, यानी कि एक नई बात शायद हो सकती है तुम्हारे लिए जो 10वीं क्लास में नहीं पढ़ी होगी। इसको हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, जिसको 3 4 5, ये इन 3 और 4 में से एक तो बेस होता है और एक क्या होता है बच्चों? परपेंडिकुलर, और ये 5 क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये वैल्यू हमें आगे चल के न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ेगी। और इसका ट्रिग्नोमेट्री वाले टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है वो हम कल डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर कुछ एडवांस यानी कि जो +1 +2 में ट्रिग्नोमेट्री आती है उसके कुछ बातें इंक्लूड करेंगे हम उस। तो आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक था।